जैसा कि आप सभी को पता है कि पटवारी एग्जाम का डेट है वो अनाउंस हो चुका है 17 अगस्त साल 2025 को। संडे को आप लोगों का मॉर्निंग और इवनिंग दो शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। तो अब ये बात आती है कि हम लोग इन बीते हुए दिनों को तो हम लोगों ने अच्छे से तैयार कर ही लिया था, इस एग्जाम की प्रिपरेशन की थी, लेकिन ये लास्ट मिनट का स्ट्रेटेजी क्या हो और इस एग्जाम को कैसे हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं और हम लोग सिलेक्शन की ओर जा सकते हैं, इसी के लिए आप लोग ये कंप्लीट वीडियो को जरूर देखना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना डियर। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये तो पता है कि एग्जाम जो है इसका क्या पैटर्न है, आपका स्कीम क्या है एग्जाम की। तो इस एग्जाम में जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये आप लोगों को अप्रोक्स वेटेज मिलेगा। कितना इनका 25 है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे 38 इसमें, और टोटल मार्क्स इसके रहेंगे 76 आपके। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान की बात करते हैं तो इनका अप्रोक्स वेटेज है 20 का, नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपका 30 और टोटल मार्क्स इनके रहेंगे आपके 60। इसके साथ साथ जर्नल इंग्लिश और हिंदी का वेटेज नियर अबाउट 15 का है, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 22 है और टोटल मार्क्स इसमें आपको 44 मिलेंगे। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी की बात करें तो वेटेज 30 का, नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 है, टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे 90। बेसिक कंप्यूटर का जो वेटेज है वो कितना है सर, अप्रोक्स वेटेज 10 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 15 है, टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ पे 30। तो इस बिहाफ पे आपका पेपर जो है ना उसके अंदर आपको 100% तो हो गया, ये तो परसेंटेज अकॉर्डिंग वेटेज निकाल लो आप लोग, लेकिन इसमें आप लोगों को देखना है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे 150, टोटल मार्क्स कितने देखने को मिल रहे हैं आपको 300। अब ये एग्जाम आपका पहले तो होना था मई में, लेकिन अभी एग्जाम आपका हो रहा है फाइनली 17 अगस्त को एग्जाम हो रहा है। ये वेटेज हमारे पास में हो ही गया। सिलेबस क्या है सर, इसका क्या हमें पढ़ना है? सिलेबस हमारे पास में है जनरल साइंस में विज्ञान का आप लोगों को जो बेसिक आपका जो एक्चुअली 9th और 10th क्लास की हम लोग साइंस की बात करते हैं उसके सारे बेसिक फैक्ट्स हम लोगों को अच्छे से पढ़ लेने हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट आपका बायोलॉजी का पूरा आपको सिस्टम बॉडी का जो रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, या के साथ साथ आपके स्केलेटल सिस्टम और बेसिक फैक्ट्स हमें जानने हैं। ऐसे ही फिजिक्स के इंपॉर्टेंट आपके मीटर और इंस्ट्रूमेंट और यूनिट्स है हमें जाननी है। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके, वो टॉपिक करने हैं हमें यहाँ पे। मानव शरीर से रिलेटेड आहार पोषण से संबंधित विटामिन वगैरह, उनके टेक्निकल नाम आपको सब याद रहने चाहिए। प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास, मतलब आप लोगों को एक तो एंसेंट है, मिडाइवल है और के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री पे खास फोकस करना, उसके ईयर पे फोकस करना आप लोग खास तौर पे। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली, मतलब आपका इंडियन पॉलिटी है, इसमें आप फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 और फिर 36 से 51 जो डीपीएसपी है, इन सभी को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना, एक एक आर्टिकल को पढ़ना, किसमें क्या है क्या नहीं है, इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इवन 12 की 12 अनुसूचियों को पढ़ना, किस आर्टिकल के चलते हुए राज्य बनते हैं, किसके चलते हुए केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे संबंधित आपको सारे आर्टिकल पता रहने चाहिए। भारत की भौगोलिक विशेषता, ज्योग्राफी की बात करते हैं हम लोग, इसमें जियोपॉलिटिकल इश्यू अच्छे से याद रखना। करंट से रिलेटेड जो देश अभी हाल ही में आजू बाजू कहीं टकराव में चल रहे हैं तो उनके लिए आपको जरूर याद रहना चाहिए। और करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट सारे गेम्स, अभी पेरिस ओलंपिक हुआ था उसको याद रखना है आपको, 2022 का कॉमनवेल्थ गेम है उसको याद रखना है आप लोगों को, नेशनल गेम हुए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे, अभी रिसेंटली ये मेडल मिले हैं, पद्मश्री, भारत रत्न, ये सब आपको याद रहने चाहिए। इंपॉर्टेंट अवार्ड, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, कैग कौन बने हैं, हमारे सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन बने, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट पर्सन की डेथ, वो सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड करनी है आपको। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, ये सब चीजें सेम राजस्थान से रिलेट भी करनी है आपको। जो नेशनल लेवल पे पढ़ोगे उसमें राजस्थान में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट आपका कोई स्कीम चली है, बहुत जरूरी है। योजनाओं के सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो योजना किसके लिए कब स्टार्ट की गई और किस डिपार्टमेंट की है वो जरूरी है आपको। इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर है, इंपॉर्टेंट किसी पर्सन की डेथ है, इंपॉर्टेंट आप लोगों को जो है ना यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में, नंबर ऑफ सीट है, के साथ साथ रिजर्व सीट्स है, इनके बारे में आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने हैं। त्योहार अच्छे से याद करने, मेले त्योहार, ये बहुत जरूरी पार्ट होता है। राजस्थानी कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनेंगे। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट्स जो आपकी जगह है उनको याद करना है आपको, और सांस्कृतिक मुद्दे वगैरह, और स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान का क्या हिस्सा रहा था। हिंदी में आप लोगों का वही एज यूजुअल जो सिलेबस है, शब्द संधि वगैरह, उपसर्ग प्रत्यय, और इसके अलावा जो ना आपके रचना या समस्त समासिक का विग्रह वगैरह हो गया,
इसके अलावा भेद हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, शुद्धि शब्द हो गए, वाक्य शुद्धि हो गए, तो जनरल हिंदी जो एज यूजुअल सिलेबस में आपके मेंशन है वैसे ही। इसके बाद में ऐसे ही इंग्लिश है, इसमें मुहावरे लोकोक्ति भी है, सेम चीज आपको यहाँ पे अनसीन पैसेज वगैरह है, सिनोनिम एंटोनिम्स है, फ्रेज आइटम्स वगैरह दे रखे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए भी। मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग एक अच्छा सब्जेक्ट है, पर इस सब्जेक्ट में आप मार्क्स ना काटें, प्रैक्टिस अच्छी है तो मार्क्स नहीं कटेगा, ये प्रैक्टिस आपके लिए बनती है, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग प्रीवियस पेपर के बेस पे कर सकते हैं, और बाकी आप लोग एसएससी के पेपर वाले, और यहाँ पे भी आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से जुड़ सकते हैं। हजारों आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, उनके थ्रू भी आप अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट्स वगैरह हो गए, आपके कंक्लूजन्स हो गए, डायरेक्शंस हो गए, लॉजिकल अरेंजमेंट हो गए, एरियाज वॉल्यूम के हो गए, परसेंटेज, सिंप्लीफाई, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, ये रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का दोनों का मिक्सअप है इसमें आपका। कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, ये टॉपिक है, और ये टॉपिक सबसे जरूरी है, इवन इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ऑफिस टॉपिक है अच्छे से तैयार करना है, मेमोरी टॉपिक अच्छे से तैयार करना है आप लोगों को, ठीक है ना, और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वगैरह का टॉपिक तैयार करना है। एक इस सिलेबस में इन्होंने इंटरनेट का लिखा तो नहीं है डायरेक्ट रूप से, लेकिन हाँ इंटरनेट को आपको टॉपिक को पढ़ना है, इंटरनेट को टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि उसमें से ईमेल और बेसिक इंटरनेट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक एक कंप्यूटर का ही पार्ट है, बेसिक कंप्यूटर लिखा है, तो कई बार क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है आपका, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऐसे तैयारी करनी है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोगों को ऐसे प्रिपेयर करना है और इस तरीके से आप लोगों को ये फॉलो करना है, सिलेबस को फॉलो करना है। अब इसमें ना आप लोगों को हम लोग मदद कैसे करेंगे आपकी, मतलब आप इन कम दिनों के अंदर जो ना इस प्रिपरेशन को कैसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इसके लिए प्यारे बच्चों टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आप लोगों के लिए जो है ना वो एक बहुत ही बढ़िया टेक्स्ट बुक सुपर पास लेके आया है। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, टेक्स्ट बुक सुपर पास जो है ना, इसी के अंदर क्या करोगे, एक सुपर पास आपको लेना है, ₹5 का केवल ट्रायल है, 5 दिन के लिए, 3 मंथ के लिए 299 का है, 1 ईयर के 999 का है। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आप कंप्लीट अपने पटवारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, थ्योरेटिकली कर सकते हो, एमसीक्यू वाइज कर सकते हो, आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस पेपर आपको मिलेंगे, सोल्व किए हुए पेपर मिलेंगे, समाधान एआई का फीचर मिलेगा। ना केवल आप राजस्थान पटवारी की बल्कि आरपीएससी एसआई आगे आ रहा है, के साथ साथ आपको आरपीएससी ग्रेड 1, 2, 3 देना है, आप रीट एग्जाम देना चाहते हैं, आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर देना चाहते हैं, भारत के कोई भी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या कोई और स्टेट का एग्जाम देना चाहते हैं, सबकी तैयारी आप एक ही बैच में करोगे, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक बैच में सब कुछ प्रिपेयर कर सकते हो आप लोग, वो भी सिर्फ ₹5 में। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, कूपन कोड आपको लगाना है, क्या कूपन कोड आपका है SUNIL सुनील B, ये कूपन कोड लगाओ, तुरंत आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये इतने कम दिनों में आप लोग ये बड़े अच्छे से जो मैंने आपको बताया, ये सिलेबस के जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वाले, इनको तो आप लोगों को करना ही है। पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर रिवाइज करने हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं रिवाइज करेंगे तो आप लोगों का जो है ना वो ठीक ढंग से बैलेंस नहीं बन पाएगा। मॉक टेस्ट जरूर करने हैं आपको सोल्व, मॉक टेस्ट नहीं करेंगे तो भी आप लोगों को एग्जाम में जो है ना प्रैक्टिस अच्छी से, या एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन भी आप हो सकता है छोड़ के आ जाएं, तो मॉक टेस्ट जरूर लगाने इन दिनों में, आपको याद रखना। मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, हर टॉपिक के एमसीक्यू करने हैं, बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करके जाने हैं आपको। अब तो कई सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस खूब करनी है इन दिनों में आप लोगों को, जितने हैं थ्योरी पढ़ने से, आप पढ़ोगे थ्योरी तो खैर पढ़ी रखी होगी, पर इन दिनों के अंदर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलता हूं आपको अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना, शुक्रिया।